अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नीलम आमिर और नीलम आमिर ऑफिशियल पे एक बार फिर खुश आमदीद। नाजरीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक मुकालमे के बारे में जो कि एक दरवेश और एक आदमी के बारे में है। इस मुकालमे में डिस्कस होने वाली चीज़ें असल में ज़िंदगी को बदल देने वाला फ़लसफ़ा है। वाक़या कुछ ये है कि एक दिन वो आदमी अपनी तमाम तर मसरूफियात को पसे पुश डालकर दरवेश के पास पहुंचा। जब उसकी बारी आई तो उसने दोनों हाथों से मुसाफा किया, बिला तमहीद दरवेश से दुआ करने को कहा। दरवेश ने नौजवान के कंधे पर हाथ रखा और बड़े जज़्ब से दुआ दी, अल्लाह तुझे आसानियाँ बांटने की तौफीक अता फरमाए। दुआ लेने वाले ने हैरत से कहा, हज़रत अल्हम्दुलिल्लाह, हम माल पाक करने के लिए हर साल ज़कात निकालते हैं, बलाओं को टालने के लिए हस्बे ज़रूरत सदका भी देते हैं, इसके अलावा मुलाजमीन की ज़रूरतों का भी ख्याल रखते हैं। हमारे काम करने वाली का एक बच्चा है जिसकी तालीम का खर्चा हमने उठा रखा है। अल्लाह की तौफीक से हम तो काफ़ी आसानियाँ बांट चुके हैं। दरवेश थोड़ा सा मुस्कुराया और बड़े धीमे और मीठे लहजे में बोला, मेरे बच्चे, सांस, पैसे और खाना, ये सब तो रिज़्क़ की मुख्तलिफ किस्में हैं, और याद रखो राज़िक और रज़ाक सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात है। तुम या कोई और इंसान या कोई और मखलूक नहीं। तुम जो कर रहे हो, अगर ये सब करना छोड़ भी दो तो अल्लाह ताला की ज़ात ये सब फ़कत एक साथ में सबको अता कर सकती है। अगर ये तुम कर रहे हो तो अपने अशरफुल मखलूक़ात होने की ज़िम्मेदारी अदा कर रहे हो। दरवेश ने नरमी से उसका हाथ अपने हाथों में लिया और फिर बोला, मेरे बच्चे, आओ मैं तुम्हें समझाऊं कि आसानियां बांटना किसे कहते हैं। कभी वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो थम्स अप दें और दूसरों के साथ शेयर करें। कभी किसी उदास और मायूस इंसान के कंधे पर हाथ रखकर पेशानी पर कोई शिकन लाए बगैर 1 घंटा उसकी लंबी और बेमकसद बातें सुनना आसानी है। अपनी ज़मानत पर किसी बेवा की जवान बेटी के रिश्ते के लिए संजीदगी से तको-दो करना आसानी है। सुबह दफ्तर जाते हुए अपने बच्चों के साथ मोहल्ले के किसी यतीम बच्चे को स्कूल ले जाने की जिम्मेदारी लेना भी आसानी है। अगर तुम किसी के घर के दामाद या बहनोई हो तो खुद को ससुराल में ख़ास और अफजल न समझना, ये भी आसानी है। गुस्से में बिफरे किसी आदमी की कड़वी कसैली और गलत बात को नरमी से बर्दाश्त करना, ये भी आसानी है। चाय के खोखे वाले को ओए कहकर बुलाने की बजाय भाई या बेटा कहकर बुलाना, ये भी आसानी है। गली मोहल्ले में ठेले वाले से बहसो मुबाहिसा से बचकर ख़रीदारी करना, ये भी आसानी है। तुम्हारे अपने दफ्तर या मार्केट या फैक्ट्री के चौकीदार और छोटे मुलाजमीन को सलाम में पहल करना, दोस्तों के साथ गर्मजोशी से मिलना, कुछ देर रुककर उनके बच्चों का हाल पूछना, ये भी आसानी। हस्पताल में अपने मरीज के बराबर वाले बिस्तर के अनजान मरीज के पास बैठकर इसका हाल पूछना और उसे तसल्ली देना, ये भी आसानी है। ट्रैफिक के इशारे पे तुम्हारी गाड़ी के आगे खड़े शख्स को हॉर्न ना देना जिसकी मोटरसाइकिल बंद हो गई हो, समझो तो ये भी आसानी है। दरवेश ने हैरत से डूबे नौजवान को शफकत से सर पर हाथ फेरा और सिलसिला कलाम जारी रखते हुए दोबारा मुतवज्जा करते हुए कहा, बेटा, तुम आसानियाँ फैलाने का काम घर से ही शुरू क्यों नहीं करते? आज वापस जाकर बाहर दरवाजे की घंटी एक मरतबा देकर दरवाज़ा खुलने का इंतज़ार करना। आज से बाप की डांट ऐसे सुनना जैसे मोबाइल पर गाने सुनते हो। आज से माँ की पहली आवाज़ पर जहाँ कहीं हो फ़ौरन आन पहुँच जाया करना। अब इन्हें दूसरी दफ़ा आवाज़ देने की नौबत ना आए। बहन की ज़रूरत उसके तकाजे और शिकायत से पहले पूरी कर दिया करना। आइंदा से बीवी की गलती पर सबके सामने उसकी डांट डपट मत करना। सालन अच्छा ना लगे तो दस्तरखान पर हरफे शिकायत बुलंद ना करना। कभी कपड़े ठीक इस्त्री ना हो तो खुद इस्त्री दुरुस्त कर लेना।
میرے بیٹے ایک بات یاد رکھنا، زندگی تمہاری محتاج نہیں، تم زندگی کے محتاج ہو۔ منزل کی فکر چھوڑ دو، اپنا اور دوسروں کا راستہ آسان بناؤ، انشاءاللہ منزل خود ہی مل جائے گی۔ آئیں صدقے دل سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم سب کو آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔